नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका चर्चा हमेशा चलते आया है, हमेशा आप देखे हुए हैं कि प्राइवेट बैंक के दुनिया में इस बैंक का नाम जिस बैंक का नाम है येस बैंक, तो येस बैंक का नाम बहुत मार्केट में फैला हुआ था। तो अभी भी फैला हुआ है क्योंकि देखिए मार्केट में येस बैंक जिस तरीके से काम किया और येस बैंक जिस तरीके से मार्केट से प्रेशर क्रिएट हुआ, तो इस बैंक के बारे में बहुत चर्चे है, तो इसी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बैंक के ऊपर बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ आ चुका है, तो उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर चला जाता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली देखा जाए तो 13 रुपीज़ चल रहा है। तो एक पेनी स्टॉक्स है अभी फिलहाल के लिए एक पेनी स्टॉक है और ज़्यादातर रिटेल निवेशक इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आज इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्वियसली न्यूज़ पब्लिश किया है। देखिए मैं जितने सारे न्यूज़ आपको दिखाता रहता हूँ वो कोई ना कोई सोर्सेज़ के माध्यम से, कोई ना कोई रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रिपोर्ट के माध्यम से ही आपको डेटा दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए येस बैंक का जो परफॉर्मेंस है, येस बैंक का जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में बात करूँ तो टोटली देखा जाए कंपनी अभी पूरा के पूरा खत्म ही हो गया क्योंकि आपको मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए आज के दिन अच्छा खासा न्यूज़ आया, तो देखिए कितना गैप अप में ओपन हुआ। तो पिछले दिनों से 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आप देख पाएँगे करीबन-करीबन 0.5% का आज के दिन तेज़ी देखने को मिला। तो इस तेज़ी के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न, कोई ना कोई तो कारण तो ज़रूर रहेगा ही रहेगा। तो चलो वो रीज़न देख लेते हैं, वो कारण देख लेते हैं। तो एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो पहले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिन में कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं और 1 मंथ में 5% तक लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला और 6 मंथ में करीबन 18% तक पॉज़िटिव मतलब 18% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं और 1 साल में करीबन 21% तक यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने दे चुके हैं। सॉरी 21% नेगेटिव रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो 5 साल में देखिए नज़रिया कुछ चेंज हो गया, करीबन 95% का लॉसेस मतलब कंपनी पूरा के पूरा बर्बाद हो गया। तो इस बर्बादी के पीछे एक ही कारण है वोडाफ़ोन आइडिया और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। सबसे ज़्यादा वोडाफ़ोन आइडिया का लोन दिया था येस बैंक और वोडाफ़ोन आइडिया खुद डूब गया तो येस बैंक को भी डुबा गया। तो इसलिए इन्वेस्टर भी यहाँ पे पूरा के पूरा पैसा पूरा का पूरा तो चला गया। फिर भी देखिए लोग इस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश करते रहते हैं। अभी भी कितना निवेश है मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे देखिए कंपनी किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, शानदार। तो प्राइवेट बैंक इतना शानदार रैली था, जो देखने का लायक था और इसी लेवल से ही लोगों को भरोसा आ गया कि कंपनी ज़बरदस्त काम काम करेगा। ऑब्वियसली काम कर रहा है। देखिए मैं आपको हमेशा अपडेट रहने के लिए क्यों बता रहा हूँ। देखिए आप शायद आपको देखिए इस तरीके से रैली में अगर इस लेवल में आप बाय करके रखे थे और आपको लगा कि मैं 10 साल तक वेट करूँगा और कंपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस करेगा, जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया है। तो आप तो न ना देखकर ही निवेश करके पूरा के पूरा भूल ही गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप लेवल में जाने के बाद जो न्यूज़ के जो फ्लो आया, उसके माध्यम से कंपनी में जिस तरीके से गिरावट हुआ, तो आप अगर स्टडी नहीं करेंगे, मार्केट के ऊपर आप जानकारी नहीं रखेंगे, तो कितना बड़ा प्रेशर आपके ऊपर हो सकते हैं, उसी का नज़रिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है ऑब्वियसली आप तो यहाँ पे कौन-सा न्यूज़ है जिसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर को लग रहा है कि कंपनी बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा फिर से परफॉर्मेंस करने वाला है। तो चलो वो न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए येस बैंक के न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। येस बैंक जंप्स यहाँ पे देखिए येस बैंक जंप 2% ऑब्वियसली 2% जंप आज के दिन देखने को मिला। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से एक जंप पैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा एक दाम जंप देखने को मिला। इसके पीछे जो कारण है वो 2% का जंप एक्चुअली जो कंपनी का जो जंप का जो मेन कारण है, मेन जो रीज़न है, वो है कंपनी का आप खुद ही देख लीजिए अमित बोर्ड मार्केट सेल्स of येस बैंक जायंट क्लोज 2% इन अर्ली ट्रेड मतलब फ्राइडे के दिन आज ही के दिन जब मार्केट ओपन हुआ 2% का जंप देखने को मिला। इसका जो मेन कारण है यहाँ पे देखिए दैट प्रोवाइड इक्विटी ग्रुप कार्ली जो है वो इज कंसिडरिंग
3,700 से 4,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट, यहाँ पे देखिए लेंडर जो बैंक है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं द लेंडर इज द टेकिंग विथ द प्रोवाइड इक्विटी, जो इसका जो इक्विटी है वो इन्वेस्टर के माध्यम से रेज करने वाला है 7,500 करोड़ से 11,250 करोड़। तो आप खुद ही देख लीजिए 1.15 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और वो भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कैपिटल होने वाला है। तो आप खुद ही सोच लीजिए अगर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर होते रहे तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ्यूचर में परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है वो तो बात की बात है। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात किया जा रहा है, देखिए अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, अभी तक इन्वेस्टमेंट का बातचीत चल रहा है। तो बातचीत जब खत्म होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो क्या इस न्यूज़ के बेसिस से इन्वेस्ट किया जाए? क्या इस न्यूज़ के बेसिस से लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर माल उठाया जाए, मतलब खरीदारी किया जाए? तो उसको जानने से पहले आपको पूरा डिटेल्स देखना होगा। तो देखिए कंपनी, सबसे पहली बात, एक प्राइवेट कंपनी है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका। और कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए नेगेटिव में है। और एक चीज, डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है कंपनी का वो 6.83 इसका डेप्थ है, मतलब कितना बड़ा कर्जा लेके बैठे हुए हैं आप खुद ही देख लीजिए। तो बैंकिंग सेक्टर कर्जा लेते हैं मगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा कर्जा है। कंपनी एनुअली प्रॉफिट नहीं, लॉसेस कर रहा है, 3,000 करोड़ का लॉस किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो जो है वो 49,900 करोड़ का टोटल इसका कैश फ्लो है। मतलब हाथ में कैश भी है अच्छा खासा, मगर कंपनी के पास इतना ज्यादा कर्जा भी है, वो चीज को तो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, मतलब कंपनी अर्निंग जो कर रहा है वो नेगेटिव में कर रहा है, क्योंकि कंपनी के हाथ में मार्जिन नहीं बच रहा है। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू है, हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा नहीं घटा, मतलब परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए 7,000 से, तो 7,800 पहले देखा जाए तो 19 में कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। अभी वो रेवेन्यू बन गया है 4,800, मतलब कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे कम होते गया, 50% कम हो गया। तो इसलिए देखिए रेवेन्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कंपनी के एक्सपेंस भी है, सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंपनी देखेंगे तो टोटली आपको लॉसेस दे रहा है। लास्ट कुछ सालों में तो कंपनी लॉस ही कर रहा है। 2020 में, 2021 में कंपनी लॉस किया, और कंपनी आपको तो बिग लॉसेस दिया। 10 सालों में करीबन 15%, 5 साल में करीबन 46%, 3 साल में 62%, और 1 साल में तो 22% तक लॉस दिया। देखिए लॉसेस का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मैं ज़रूर कहूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, जिस कंपनी से प्रोमोटर के पास 2019 मार्च में करीबन 19% का होल्डिंग था, वो बन गया दिसंबर 19 में 8%, 2020 में तो 1%। उसके बाद पूरा के पूरा माल बेच दिया, प्रोमोटर खुद इस कंपनी से खुद का माल बेच दिया। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर प्रोमोटर ही खुद वहां से निकल जाना चाहते हैं तो आप उसमें निवेश करके क्या करेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे एफआईएस ने तो बहुत बड़ा माल उठा के रखा, 45% माल उठा के रखा। हाँ माल उठाया है, मगर वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो माल नहीं उठाए। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, आप भी शॉर्ट टर्म में निवेश करिए। उसके लिए मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए खराब होगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से बात नहीं करूंगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो उसके लिए इस कंपनी थोड़ा सा खतरा आपके लिए होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर जो है वो ना के बराबर माल उठा के रखा। और यहाँ पे डीएस ने ऑब्वियसली ज्यादा माल उठाया, मगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और पब्लिक ने देखिए 46% होल्डिंग पब्लिक ने करके रखा। तो ओवरऑल बात करूं, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है। और आपको मैं चार्ट पैटर्न भी दिखा चुका हूं। कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, मुझे तो बहुत नेगेटिव इशू इस कंपनी के ऊपर दिखते हैं। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले तो निवेश करता था, मगर जब खराब सिचुएशन आया तो इस कंपनी से मैं लॉस लेकर निकल गया। तो ऑब्वियसली तब उतना नॉलेज नहीं था। अभी जो नॉलेज गैदरिंग
कर चुका हूँ, तो उसके ही बेसिस से मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी से डिसीज़न ले लीजिए और डिसीज़न लेने से पहले ये 4 बार सोच लेना, आप कौन-सा डिसीज़न लेना लेना चाहते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर आपका कितना हिस्सेदारी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट नया टॉक के लिए, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।